एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर सबसे बुरी सिचुएशन में इस टाइम कोई फंसा हुआ है तो वो है इंडिया के टीवी एक्टर्स। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ओटीटी पे आ रहे हैं, जो कई बार ऐसे शोज भी दे जाते हैं जो उनको मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी दिला जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलरली सिर्फ टीवी शोज में एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो आज की स्टेज में एक डाइंग मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है। इंडियन ऑडियंस टीवी देखने में जितना टाइम स्पेंड करती थी वो कॉन्स्टेंटली 2018 से डिक्लाइन पर है। 2020 में थोड़ा ऊपर गया था बिकॉज सब लोग अपने घर पे थे एंड शोज देख रहे थे, बट टीवी देखना एज अ मीडियम हैज कंटिन्यूअसली बीन ऑन अ डिक्लाइन। अब ऐसे सिचुएशन में अगर तुम एक एक्टर हो जो मेन स्ट्रीम टीवी शोज में एक्ट करता है, अगर तुम एक लीड या प्रोमिनेंट रोल में हो तो तुम हो सकता है डिसेंट पैसे अर्न कर रहे हो। द सैलरीज ऑफ टीवी एक्टर्स कैन रेंज फ्रॉम 30-40,000 अ डे टू मल्टीपल लैक्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने एपिसोड्स में है, कितना शूटिंग शेड्यूल है उनका। एंड दिस माइट सीम लाइक अ गुड थिंग दैट दे आर अर्निंग मनी। द सिचुएशन इज रियली टफ। इंडिया में टीवी की स्टेट कितनी बुरी है इसका अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि यहाँ के एक्टर्स टीवी एक्टर्स बनने के लिए एस्पायर नहीं करते हैं। जहाँ अमेरिका और ब्रिटेन में एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स काफी ज्यादा टेलीविजन से भी निकल के आते हैं, इंडिया में मेनली वही लोग टेलीविजन की तरफ जाते हैं जिनको बॉलीवुड या फिर ओटीटी में प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। इंडिया में टीवी कंटेंट बहुत रिग्रेसिव है एंड वो एक्टर्स जो अपने प्राइम से पास्ट हो चुके हैं, जो स्टक है मेन स्ट्रीम टेलीविजन शोज पे, बहू, बाप, सास, भतीजा, बेटी, बहन, देवर, सौतन, नाग, नागिन, चमगादड़, मक्खी, उन एक्टर्स की सिचुएशन से एम्पैथाइज अगर तुम करो तो तुम्हें रियलाइज होगा वो एक ऐसी इंडस्ट्री में अटके हुए हैं जहां उनको काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर उसे चल रहा है। वो स्टक है प्रोड्यूसर्स के साथ, मेकर्स के साथ, एक ऐसी ऑडियंस के साथ जिसको सिर्फ वही चीज देखनी है जो वो पिछले 15-20 सालों से देखते आ रहे हैं। इंडियन टीवी की स्टेट हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब 1980s या 1990s में दूरदर्शन इकलौता चैनल हुआ करता था जहां पे शोज आते थे, वी हैड शोज लाइक महाभारत, रामायण, ऐसे काफी सारे शोज जिनको हम आज भी एज एग्जांपल बोलते हैं एज पिनेकल ऑफ इंडियन टेलीविजन। बट आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। वी आर बुलडोज्ड विद द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट इज स्ट्रीमिंग ऑन टेलीविजन। मुझे कमेंट्स में बताना कि तुमने लास्ट टीवी खोल के कोई रनिंग शो कब देखा हो। ऑफ कोर्स इंडिया में टीवी उसी ऑडियंस को कैटर करता है जो घर बैठ के कॉन्स्टेंट टीवी स्ट्रीम कर रही है। ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं, नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम नहीं, बट टेलीविजन चैनल्स पे स्ट्रीम कर रही है। उन एक्टर्स की सिचुएशन डायर सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमेशा सिर्फ इसी उम्मीद में है कि कुछ बेटर उनके पास आएगा। उनकी सिचुएशन डायर इसलिए भी है बिकॉज़ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे एंजॉयड मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी। एक टाइम था जब टीवी एक्टर्स लाइक स्मृति ईरानी, रोनित रॉय, राम कपूर की पॉपुलैरिटी मेन स्ट्रीम थी, बट आज इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग शोज में अगर कुछ लीड कैरेक्टर्स हैं तो उनके नाम के अलावा किसी सपोर्टिंग एक्टर की पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा नहीं है। उनकी सिचुएशन इतनी खराब इसलिए भी है क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स बहुत डायर होते हैं, उनका कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं लिया जाता है, उनकी मजबूरी है कि उनको घर चलाने के लिए वो काम करना पड़ रहा है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट कि तुम पैसा कमाओ, पैसा कमाना सबका हक है, बट यू गेट इनटू अ स्पेस जहां पे तुम्हें क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करनी है, अपना फ्रीडम एक्सप्रेस करना है, अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को बाहर लेके आना है, एंड यू आर स्टक इन अ रट वेयर यू आर द मर्सी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड अ रिग्रेसिव ऑडियंस। रिग्रेशन की बात करी जाए तो इंडियन टीवी का कंटेंट बहुत टाइम से बहुत रिग्रेसिव होता जा रहा है। एकता कपूर ने एक रेवोल्यूशन जरूर लाया था सास बहू के डायनामिक के ऊपर शो बना के जो इंस्टेंटली इंडिया की एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को अट्रैक्ट कर गया था, बट वही कल्चर जब 15 साल बाद कंपटीशन और अबंडेंस ऑफ कंटेंट की वजह से ऐसी जगह चला जाए जहां पे एक एक्ट्रेस जो शुरुआत तो करती है लीड की बहन का रोल प्ले करते हुए, और सडनली शो में 15 साल का जंप आता है, लीप आता है, एंड वो एक्टर जो कल बहन थी आज 3 बच्चों की मां बनी हुई है। 2005-2006 में सास बहू की कहानियां चलती थी, 2010 में वो चेंज हुआ सोसाइटल इश्यूज के बारे में, बट बिकॉज इन शोज को कंटेंट रेगुलरली प्रोड्यूस करना होता है उनके क्वालिटी में खराबी आना लाजमी है। काफी एक्टर्स हैं जो टीवी के मायाजाल से निकल के ओटीटी या फिर बॉलीवुड में कदम रख पाए हैं, एंड हर एक्टर को फिल्म करनी होती है, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ जनता इन दिस स्पेस उनके पास फिल्में नहीं आ रही है, उनके पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, वो जिस शो में वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बट वो उम्मीद हमेशा लगाए बैठे हैं कि उनके पास कुछ बेटर आएगा। द स्टेट इज वर्सेंड बाय द राइज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स जो कि आंखों के सामने उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी लेके जा रहे हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि शाहरुख खान या फिर भुवन बाम में कौन ज्यादा पॉपुलर है, तो तुम्हारे सवाल का जवाब देना आसान होगा, बट अगर मैं तुमसे पूछूं ये रिश्ता कहलाता है कि लीड एक्टर और भुवन बाम में कौन ज्यादा पॉपुलर है, तो उसका डायनामिक थोड़ा स्क्यू हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स रखूं जिनको तुम ऑलमोस्ट हर हफ्ते देखते हो, उनके साथ ज्यादा अच्छे लेवल पे कनेक्टेड हो, वर्सेस अ बराज ऑफ टीवी शो लीड्स एंड एक्टर्स एंड साइड एक्टर्स, यू विल रियलाइज कि टीवी एक्टर्स वाले ग्रुप का जो पोटेंशियल आउटरीच एंड पॉपुलैरिटी है मेन स्ट्रीम क्रिएटर से, इवन अपकमिंग क्रिएटर से बहुत कम है। द ओनली एडवांटेज द टेलीविजन एक्टिंग एज अ करियर हैड वाज कि इसमें आप जाके समवॉट डिसेंट पैसा कमा सकते हैं, बट आज जब कंटेंट क्रिएटर्स, टेलीविजन एक्टर्स एंड कहीं बॉलीवुड स्टार से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, देन टीवी एक्टिंग एज अ करियर फॉर समवन हु इज स्टक इन इट सीम्स टू बी अ वेरी सिंपैथाइजेबल स्टेट। उनकी सिचुएशन इसलिए भी खराब है बिकॉज वो रेलेवेंसी के लिए स्टक है, बट उनके पास उससे निकलने का कोई तरीका नहीं है। I've seen a ton of TV creators and even Bollywood actors make YouTube channels and Instagram account, but because उनका रूटीन इतना stringent होता है around the real job that they have, they are not able to put the time, effort and dedication into creating their online genuine authentic personal brand. दिमाग में 2 एग्जांपल आते हैं from तारक मेहता जहां पे मुनमुन दत्ता and पलक सेंधवानी have YouTube channel and they constantly post content on there, get a bunch of sponsors, but वो outliers हैं in a space that is populated by bunch of actors. And ये तो मैं mainstream हिंदी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, but if we go talking about the situation of regional actors then it is even worse. And the worst part is कि इसका solution भी कुछ नहीं। TV actors can't suddenly start playing the content creation game and expect to ace it, especially जब
उनके एस्टैब्लिश नॉर्म्स इतने अलग हैं इस नए प्लेग्राउंड से कि इसमें अडेप्ट करने में ही उनका सारा एफर्ट चला जाएगा। एंड अगर मैं सच बोलूं और थोड़ा कड़वा सच बोलूं तो टीवी के साथ ये होना बहुत जरूरी था, बिकॉज एक टाइम पे इंडियन टीवी शोज जो अगर तुम्हें आज मिले देखने को, पुराने 90s से पहले वाले शोज, इनफैक्ट 90s के भी कुछ शोज, तो तुम्हें उनको देख के प्राइड होगा हमारे टीवी इंडस्ट्री के लिए। बट आफ्टर 2000s इंडियन टीवी हैज बीन इन सच अ हॉरिबल स्टेज, वी डू नॉट हैव एनी रिमार्केबल शोज, एंड हम कुछ प्राइड लेस में नहीं ले सकते कि हमारा तारक मेहता के 4000 एपिसोड्स होने वाले हैं। द क्वालिटी ऑफ दैट शो हैज कांस्टेंटली बीन गोइंग डाउनहिल। द एक्टर्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड एसोसिएटेड आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टे रेलेवेंट इन दिस स्पेस। सोचो उस एक्टर के पर्सपेक्टिव जिसने 15 साल दिए इंडस्ट्री को और वो देखता है कि उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी, पैसा, रेलेवेंस एक 18-19 साल का क्रिएटर अपने घर से कंटेंट बना के ले जाता है। टीवी एक्टर को जाना पड़ता है 10-10, 12-12 घंटे के शूट में, डे इन एंड डे आउट, एंड दे रिटर्न एट होम ओनली टू रियलाइज दैट देयर रेलेवेंस इज फीडिंग एवरी डे। आई एम्पैथाइज विद द टीवी एक्टर्स इन दिस कंट्री, आई एम्पैथाइज विद द टीवी वॉचर्स इन दिस कंट्री बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ डाइंग ब्रीड ऑफ क्रिएटिव्स। द सैड रियलिटी इज देयर इज नथिंग दैट दे कैन डू अबाउट इट इन द कमिंग 3, 4 और 5 years जब बॉलीवुड एंड ओटीटी विल बी द ओनली वे वी कंज्यूम कंटेंट, जहां पे अपॉर्चुनिटीज भले ही भरपूर हो, बट एक ऐसे एक्टर के लिए जो 15-10 साल से इस इंडस्ट्री में अटका हुआ है, ब्रेकआउट करना और इस स्पेस में एंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब इस सिचुएशन की सबसे बुरी बात यह है कि काफी सारे लोगों को पता भी है कि उनको चेंज करना है, अडैप्ट करना है, बट इट इज इजियर सेड देन डन, एंड इन ऑल प्रैक्टिकलिटी majority of this TV actors in this country will become irrelevant and will sadly have to live a life of regret because they might and should have deserved more, but unfortunately just being in the wrong place at the wrong time in the middle of a transition in the entertainment space, they lost out on what could have potentially been theirs. TV actors अगर तुम empathize करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करके बताओ मेरे को तुम किस TV एक्टर को चाहते हो कि उसको और सक्सेस मिले। अगर तुम्हें ऐसी पॉप कल्चर वीडियोस देखने में मजा आता है तो यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट है, तुम चैनल पे भी जा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।